सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने हमारा मजाक बनाया उस दिन। मुझे याद है जी, जब हम वहाँ से बाहर आए तो हमें बड़े तंज के सर पहली हियरिंग में कहा गया कि आपको कहा कि केस तो खत्म हो गया, वापस क्यों आए आप? जी बिल्कुल, पहली उसमें एक ही हियरिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में उस दिन हमारी फेवर की थी। फेवर से मुराद ये कि वो जो उनका जो डिसीजन था वो हमारी फेवर में था कि आप मेडिकल बोर्ड उन्होंने हमें दिया। सर बच्ची का मकसद वापस लाना मकसद है कि अब सबको सलाखों के पीछे? देखिए, बच्ची तो वापस आएगी। अब तो आपके सामने वो माइनर डिक्लेयर हो गई है। अब इसमें जो मेन फोकस है वो इन जितने कल्प्रिट्स इसमें शामिल हैं उनको निशाने इबरत बनाना मकसद है। उन पे सख्त से सख्त सज़ाएं हों उनको पे, ताकि आइंदा कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं एक केस में ऐसा नमूना सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। वो वक्त आ ही गया जिसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था कि वो दिन भी आएगा जब मेहदी काज़मी साहब के यानी कि दुआ के जो वालिद हैं उनके चेहरे पे खुशी होगी। और उम्मीद नहीं थी इतनी कि एकदम सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाएगा तो 11 रुकनी बोर्ड बनेगा जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये बड़े सगीर का सबसे बड़ा बोर्ड हो जिसने बच्ची का मेडिकल टेस्ट किया। इनसे बात करेंगे मेहदी साहब से और आज फर्स्ट टाइम पूछेंगे। ओबियसली आज तक ये बात हमने की भी नहीं किसी इंटरव्यू में कि सर हमें कितने पैसे दिए आपने इंटरव्यूज़ के। हम कोई तीसरी बार आपके पास आ चुके हैं, हमें कितनी पेटियां पकड़ा चुके हैं आप, कितने खाने खिला चुके हैं आप, और कितनी हमारी आवबा हो चुकी है, सब इनकी ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसी हो? सर अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है जो कि हुआ। सर आज लास्ट टाइम हम जब वापस जा रहे थे ना तो हमने इस घर में वो एक देखा था कि अगर एक वर्ड यूज़ करूँ शायद माइंड ना कीजिएगा, सफ़े मातम का आलम था कि बच्ची ने सुबह चले जाना था, टूटे हुए थे आप, बस समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। सर एकदम केस ने अब काया पलटी, मेडिकल हुआ, एकदम जान आ गई है केस में। अब इंशाल्लाह बच्ची कब आ रही है वापस? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला। वो एक ऐसा वक्त था कि ऑलमोस्ट हम केस हार गए थे। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया। जिब्रान नासिर इस केस में एंटर हुए। बिल्कुल। जिब्रान नासिर हमें सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने हमारा मजाक बनाया उस दिन। मुझे याद है जी, जब हम वहाँ से बाहर आए तो हमें बड़े तंज के सर पहली हियरिंग में कहा गया कि आपको कहा कि केस तो खत्म हो गया, वापस क्यों आए आप? जी बिल्कुल, पहली उसमें एक ही हियरिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में उस दिन हमारी फेवर की थी। फेवर से मुराद ये कि वो जो उनका जो डिसीजन था वो हमारी फेवर में था कि आप मेडिकल बोर्ड उन्होंने हमें दिया। हम बेसिकली वहाँ पे मांगने ही मेडिकल बोर्ड गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने तंज किया जी, आपने अपनी पिटीशन वापस क्यों ली? शायद उन्हें ये समझ नहीं आई कि हमें पिटीशन वापस लेने के बाद भी हमें हमारा मेन चीज़ हमें मिल गई थी। मिल गई है, मेडिकल बोर्ड मिल गया। उसी मेडिकल बोर्ड से जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे बना, आज अल्लाह का शुक्र है सच साबित हुआ। बच्ची 15 साल की उस मेडिकल में आई। मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक बच्ची की रियल एज जो है इस वक्त 14 साल और 2 महीने है। और आपको पता है कि कोई भी दुनिया में, मैं कहता हूँ तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉपर एज कोई बता दे। साल 1.5 साल का गैप आ जाता है। तो ये मेडिकल बोर्ड की एक, मैं कहूँगा जी, बड़ी एक कामयाबी थी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बच्ची की उम्र का तयन किया। मेडिकली इससे बेटर वो एज नहीं ला सकते थे। तो हमारी वहाँ पे जीत हुई। अब उसके बाद ये केस की डायरेक्शन चेंज हो गई है। पुलिस का जो C क्लास था चालान उन्होंने दिया हुआ था कि बच्ची 17 साल की है। जाहिर सी बात है ट्रायल कोर्ट के अंदर वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसमें बहुत सारी दफ़ात एंटर होंगी जिसमें कुछ का तो मैं यहाँ पे तज़किरा भी नहीं करना चाहूँगा। और उसमें किडनैपिंग, एब्डक्शन, अब वो सारी चीज़ें जो पुलिस ने थ्रो आउट कर दी थी वो सब वापस आ जाएंगी। मेरा ख्याल है अब उन लोगों को समझ आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उस दिन हमारे लिए कितना फेवरेबल था। बिल्कुल ऐसे ही है। सर पुलिस का रवैये पे बड़ी आपने तनकीद भी की और नज़र भी आया कि किस तरह वो बच्चे के साथ वो लड़का जो था सेल्फियाँ लेते रहे। यानी कि क्या साबित करना चाह रहे थे कि हमारी जीत हुई, हम लाए हैं, बच्ची वापस लेकर जा रहे हैं। कुछ बात हुई थी आपकी आईओ से कि भाई ये क्या मामला था, इतना भी क्या पर्सनल क्यों हो रहे हो? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि पुलिस ने इसमें ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया। सर आपने उनका IG फारिग करवा दिया था ना, इसलिए।
देखिए बेसिकली अब वो आईजी कोर्ट ऑर्डर्स पे फारिग हुआ था। मैं मेरे में इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं किसी आईजी को चेंज करवा दूं। वो आईजी अगर चेंज हुए थे तो उस वक्त यकीनन कोर्ट ने देखा कि पुलिस की कोई नाअहली थी, पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया और कोर्ट ने बेहतर अंदाज से उसको समझते हुए उस वक्त डिसीजन लिया और वो बड़ा अच्छा डिसीजन था। उसके बाद आपने देखा कि नए आईजी साहब आए और उन्होंने 2 दिनों के अंदर बच्ची को बाजियाब करवा लिया। तो अब पुलिस ने ये रवैया क्यों इख्तियार किया, मैं इस चीज़ को वो क्यों इसे पर्सनल ले गए, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। हमने अपनी तरफ से एक हम ये समझ रहे थे कि जो आईजी साहब हैं उन तक करेक्ट रिपोर्ट नहीं जा रही। आईओ जो हैं हमने उनकी चेंज के लिए रिक्वेस्ट भी लगाई हुई थी। इवन हमने तो आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि ये आईओ को चेंज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ना उन्होंने एक्शन लिया। कोर्ट के अंदर वो पहली उसकी जो हमने जो हाँ उसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी वो रिजेक्ट हुई इस बेसिस के ऊपर कि अभी बच्ची के मेडिकल के लिए आईओ साहब गए हुए हैं तो इस वक्त तक मुनासिब नहीं है। अब हमने वो दोबारा उसको वो लगाना है। और सेकेंडली पुलिस का इसमें रवैया मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा इंतहाई गैर मुनासिब था। उन्हें ये चाहिए कि पर्सनल अगर वो किसी भी रीज़न से हुए हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि इसमें उनका रवैया दुरुस्त हो। सर कुरान उठाने पे बस सिर्फ इन शॉर्ट पूछना चाहूँगा, इतना क्या हुआ, टूट गए थे, क्या हुआ था, सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, हिम्मत हार चुके हुए थे कि फाइनली आपने उस 26 मिनट के दौरान जो पाकिस्तानी कौम को दिखाया, एक एक चीज़ दिखाई, क्या उस वक्त फीलिंग्स थी कि जब आपने शायद घर वालों को भी नहीं बताया कि आप गए, सिस्टम ऑन किया और अब इतना बड़ा स्टेप ले लिया, हर चीज़ दिखा दी, अपनी शादी की मूवी तक दिखा दिया आपने? देखिए जब आप किसी को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि उसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस, मेरे करैक्टर असैसिनेशन मेरी कर दी गई कि यहाँ तक बोल दिया गया जी नौज़ुबिल्लाह मेरी बेटी मेरी शादी से पहले पैदा हो गई। यहाँ तक मैंने सुना ये बातें, तो ये इंतहाई तकलीफ दे बातें थी। मैं ऑलरेडी एक तकलीफ़ में मुब्तला था कि मेरी बच्ची के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। हम उसे सफ़र कर रहे थे और उसके बाद हमारी करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। मैं उस चीज़ को तो समझ ही नहीं पाया कि ये ऐसा क्यों किया गया। खैर तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन यही था कि अल्लाह को गवाह बनाकर मैं सब चीज़ें सामने रख देता और मैंने रखी। मैं जो कर सकता था मैंने वो अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए मैंने शादी की वीडियो, तस्वीरें, एवरीथिंग, अपने पैदाइश के सर्टिफिकेट, मैं हर चीज़ जो ला सकता था मैं ले आया। फादर्स डे पे जो आपकी एक वीडियो वायरल हुई उसने सब कुछ निचोड़ के रख दिया, क्या हुआ था उस दिन आपको? एकदम किसी को पता, आपको नहीं पता था कि वो वीडियो आपकी बना रहा है और बाद में इतनी वायरल हुई कि पाकिस्तान की सिंपत 22 करोड़ आवाम की सिंपति तो आपके साथ है ही है, लेकिन उस दिन हर यानी कि सियासतदानों के आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई ये ज़्यादती हो रही है। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं जी, मैं यही सोफ़ा था, मैं यहीं पे लेटा हुआ था और अचानक मेरे दिमाग में वो पिछला फादर्स डे आया, आपने तो वो कार्ड भी देखा होगा, तो वो उसी को देख के मेरी आंखों में आंसू आए। अब वो वीडियो यहाँ पे कोई बैठे हुए थे उस वक्त, उन्होंने बना के उसे वायरल कर दिया। उन्हें ऐसा खैर नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो मेरे पर्सनल मोमेंट्स थे और ऐसा तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमने तो आप तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमने भी फर्स्ट टाइम ही आपको देखा था, वरना हम जब भी आपको मिले हैं कभी आपकी आंखों में आंसू तक नहीं देखा था हमने। मैंने पूरी कोशिश की जी मैं मजबूत रहूं, एटलीस्ट मीडिया के सामने। इंसान पर्सनल अकेले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीडिया के सामने मैं मजबूती से खड़ा हुआ था। वो किसी ने वीडियो बनाई और वायरल कर दी, मुझे बाद में थोड़ा सा अजीब भी लगा। लेकिन मेहदी साहब आपने हमें कितने पैसे दिए हैं सर, थोड़ा सा तफसीलन बता देंगे? ऑब्वियसली आना जाना अगर चलें बायर कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला इतना सा दे रहा है कि हाँ भाई चलो आप थोड़ा सफ़र अच्छा हो जाए, तो सर इस पर अगर ये कहा जा रहा है कि शायद मेहदी साहब हमें स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, एक आपके घर में परेशानी है, तो सर ये भी काम शुरू किया है कि स्पॉन्सर्ड टिकट्स वगैरह, आना जाना, होटल के रेंट्स? अच्छा, मुझे एक चीज़ कभी समझ नहीं आई, दुनिया में एक दस्तूर होता है कि जो किसी पर इल्ज़ाम लगाता है वो साबित इल्ज़ाम लगाने वाला करता है। बिल्कुल। जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो उसका सबूत सामने नहीं लाता। सामने हमेशा इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत देता है कि ये इल्ज़ाम में ये ऑथेंटिसिटी है। बिल्कुल। हमारे खुसूसन इस केस में ऐसे इल्ज़ाम लगे जिनका कोई सबूत नहीं होता था। खुसूसन आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया जी कि मैंने आपको फंडिंग की। मेरा ख्याल है अगर मैंने आपको कभी 10 रुपये भी दिए हों तो उनको ये साबित करना चाहिए।
बड़ी क्लियर सी बात है, मैंने ना आपको ना किसी और को कभी भी इस तरह की फंडिंग, कोई जहाज़ के टिकट्स या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप लोग इधर आते हो अपनी होटलिंग खुद करते हो। सर इस 2.5 माह में आपको फील हुआ है कि शायद ये बच्चे भी ट्रैप हो रहे हैं, या मैं और फरहान के शायद ये भी पीछे हट रहे हैं? कभी फील तो नहीं हुआ था आपको इस चीज़ को? नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ। उस दिन भी नहीं हुआ जिस दिन हम एक बड़े डाउन, बिल्कुल एंड, उसके ऊपर हम बिल्कुल ज़ीरो थे। उस वक्त भी मुझे, जितना मैं दुखी था, मेरा ख्याल है उतने उससे ज़्यादा दुखी आप थे। और आज जब आप मुझे मिले उसके बाद, तो जितना मैं खुश हूँ उतने खुश मैंने आपको भी देखा, और मेरा ख्याल है इसे ही इंसानियत बोलते हैं। बेशक। सर कल के हवाले से इन शॉर्ट बता दें, कल क्या फ़ैसला आने वाला है? या ऑब्वियसली फ़ैसला तो कोर्ट का ही होगा, लेकिन उम्मीद क्या है? क्या अब सिंध कोर्ट में जाएगा केस, ट्रायल कोर्ट कल प्रॉपर फ़ैसला दे देंगे, या अब इस केस में मज़ीद चलना है? देखिए, कल आज हमने सिंध हाई कोर्ट में सीपी फाइल की थी। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में तो ये ऑलरेडी केस चल रहा है। हाई कोर्ट के अंदर अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जज साहिब जो हैं, नया जो मेडिकल है, इसको देखते हुए बच्ची को यहाँ पे रिकवर कराने के आर्डर्स देंगे, और जो दूसरे कल्प्रिट्स हैं उन सबको यहाँ पे अब बुलाएंगे। क्योंकि मेरा ख्याल है पुलिस ने तो बड़ी मेज़बानी उनकी कर ली है, बड़ी सेल्फीज़ वगैरह उन्होंने जो करनी थी। अब जज साहब के आर्डर के ऊपर भी उन्हें लेकर आना पड़ेगा और मेहमान रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो सर बच्ची का मकसद वापस लाना मकसद है कि अब सबको सलाखों के पीछे? देखिए, बच्ची तो वापस आएगी। अब तो आपके सामने वो माइनर डिक्लेयर हो गई है। अब इसमें जो मेन फोकस है वो इन जितने कल्प्रिट्स इसमें शामिल हैं, उनको निशाने इबरत बनाना मकसद है। उन पे सख्त से सख्त सज़ाएं हों उनको पे, ताकि आइंदा कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं एक केस में ऐसा नमूना सामने आया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे केस को हम लोग एक मिसाल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक बच्ची उम्मे हानी का केस आया, जज साहब सेम हमारे वाले जिन्होंने हमारे अगेंस्ट डिसीजन दिया था, उन्हीं के सामने वो केस लगा, और उन्होंने उसे ये कह के जो है उस बच्ची के को भिजवा दिया कि जब उस बड़े केस में जो है वो हमने उसका डिसीजन नहीं किया, तो इसमें हम क्यों करेंगे। यकीन करें, मेरी आंखों में उस दिन आंसू आए कि वो 11 साल की बच्ची थी। जिस चीज़ को हम ट्रेंड सेटर कर रहे थे कि एक ट्रेंड सेट हो और ये केस एक मिसाल बने, तो वो बिल्कुल एक एंटी मिसाल बना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। और अब ये केस बिल्कुल सच्चाई की तरफ वापस आया है, और अब इसमें बहुत सी चीज़ें, और ये मैं बता रहा हूँ कि अब ये निशान इबरत बनेंगे ये सब लोग, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपने मेहदी साहब की गुफ्तगू सुनी और तफसीलन गुफ्तगू सुनी। आपने वो मेहदी साहब भी देखे, हमने देखे, आपने तो हमेशा इनको मजबूत ही देखा। हमने वो मेहदी साहब भी देखे जो बिल्कुल टूट चुके थे और बस हिम्मत हार चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है, बिल्कुल वही बात दोबारा करूँगा कि देर है अंधेर नहीं है। इसी उम्मीद के साथ लगे रहे, और अब इंशाल्लाह चंद ही रोज़ में बच्ची दोबारा कराची आएगी। अब सिर्फ बच्ची तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो लोग भी साथ आएंगे जो बच्ची को लेकर बैठे हुए थे, और बार बार इंटरव्यूज़ तो करवाई जा रहे थे बच्ची को, यानी कि मैसेज दे रहे थे कि शायद बच्ची खुद आई है। जो भी मामला है, अब देखिएगा आगे केस किस करवट बैठता है। चंद ही रोज़ में इस केस का प्रॉपर फैसला हो जाएगा, और मेहदी साहब ने हमारे वाले से बता दिया कि भी कितने पैसे दिए, और हो सकता है आगे भी दे दें ये, जिस तरह के बकौल लोगों के। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।